जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान, मान सम्मान, बुद्धि, नौकरी में पदोन्नति दिलाने वाले, दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाले, संतान सुख प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों आपकी राशि से छठे घर में विराजमान है, अभी वक्री अवस्था में, और 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति सुबह हो जाएंगे मार्गी अवस्था में, चाल सीधी हो जाएगी। और गोचर में छठे गुरु के मिले जुले परिणाम मिलते हैं। कुछ अच्छे परिणाम भी देते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर के सावधान भी रहना पड़ता है। शुभ अशुभ दोनों परिणाम गोचर में छठे गुरु प्रदान करते हैं। अब मार्गी हो चुके हैं, मार्गी होने जा रहे हैं, तो 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति के 1 जून तक कैसे अच्छे बुरे क्या परिणाम मिल सकते हैं आपकी राशि को, उसी की चर्चा करते हैं। बाकी जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो फिर आप जो भी कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास, कड़ा परिश्रम किसी भी अचीवमेंट के लिए करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन इस दौरान आपको किसी के ऊपर भी, कोई भी हो, आपका मित्र हो, परिवार का हो या XYZ कोई भी हो, किसी पर भी अति विश्वास करने से भी बचना है और अपने स्वास्थ्य का और खान पान का ख्याल रखना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छे परिणाम भी अब आपको प्रदान करेंगे 11 मार्च से, क्योंकि छठे गुरु शत्रुओं, विरोधियों का मन में भय तो पैदा करते हैं, लेकिन उन पर विजय भी दिलाते हैं और आपकी रक्षा भी उनसे करते हैं, लेकिन मन में आपके डर तो पैदा करते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, छठे गुरु सफलता दिलाएंगे, लेकिन परिश्रम करवाएंगे, कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास करवाएंगे। लेकिन जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र से, उनको जरूर छठे गुरु यश व सफलता, मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। आप छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, तो अब रोग में वृद्धि, तो गुरु रोग क्या देते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। मोटापा बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या खड़ी करते हैं, लीवर में कोई दिक्कत दे सकते हैं, पाचन तंत्र, पाचन संबंधी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। कोई कानूनी मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें आपको पराजय नहीं मिलेगी, लेकिन उसके परिणाम भी काफ़ी देरी से मिलेंगे। अनापेक्षित देरी का सामना करना पड़ता है, ऐसी देरी जिसकी आपने अपेक्षा न की हो। आप सोच रहे हैं कि हमारा मामला जो है 2 साल में हल हो जाएगा, 2 साल के बजाय 4 साल हो चुके हों, हल होने के कोई आसार न नज़र आते हों, और इस दौड़ धूप करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी अगर कानूनी मामला होगा, लेकिन गुरु छठे हैं, देरी तो करा सकते हैं, लेकिन विजय आपकी ही कराएंगे।
नौकरी में आपको लगेगा कि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो सफलता नहीं मिल पा रही है, वो पद प्रतिष्ठा पदोन्नति नहीं मिल पा रही है जो कि हमें वास्तव में मिलना चाहिए। उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पदोन्नति में भी मिलेगी, भले ही थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन आप परिश्रम करते रहिए। अब आपको कार्य क्षेत्र में भी आपकी क्षमता, आपकी योग्यता के अनुरूप स्थान मिलेगा। नौकरी के लिए जो प्रयत्नशील हैं हमारे मकर राशि के जातक, प्रयास करिए। छठे गुरु नौकरी पाने के लिए परिश्रम करवाएंगे, लेकिन वो परिश्रम अब आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी नौकरी संबंधी समस्या होगी, थोड़ा विलंब भले हो जाए, लेकिन गुरु आपको अनुकूल परिणाम दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और कुछ मकर राशि वालों को नौकरी करने के दौरान अस्थिरता महसूस हो सकती है कि पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी कि चली जाएगी, इसके बाद हमें अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कहीं से बहुत अच्छे जो है हमको जो है अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि अगर हम ये छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं तो ये निर्णय सही है कि नहीं है। ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। सोच समझ करके निर्णय लें। किसी की बातों में आकर के, किसी के ऊपर अति विश्वास करके निर्णय लेने का प्रयास न करें, और देवगुरु बृहस्पति रक्षा करेंगे। अधिक भरोसा अगर करेंगे तो निश्चित आप नुकसान उठाएंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे नातेदार रिश्तेदार हो, चाहे मित्र मंडली हो। अधिक भरोसा ही नुकसान का कारण बनेगा। और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई भी मकर राशि वाला, या अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को किसी चक्रव्यूह में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसका भी कारण है आपका अधिक भरोसा करना। गलत फहमियों में वृद्धि हो सकती है इस समय, लेकिन विभागीय परीक्षा अगर कोई देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की जो है नौकरी के लिए किसी भी कंपटीशन में अगर शामिल होने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों का अब आपके अंदर सामना करने की क्षमता पैदा होगी, और आपके मन में पॉजिटिव सोच अब पैदा होगी। अभी काफ़ी दिनों से आपके मन में निगेटिव सोच ज़्यादा आ रही थी, बार बार निगेटिव बातें मन में हावी हो रही थी। अब कम से कम आपके मन में जो है एक सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव सोच आएगी, और निर्णय लेने में अब आप अपने को सक्षम भी महसूस करेंगे। देखिए, छठे घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति पांचवी दृष्टि 10वें घर में डालेंगे कार्य क्षेत्र में। तो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में अगर कोई भी डिसबैलेंस, किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस चल रहा है, तो अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम मार्गी दृष्टि उस डिसबैलेंस को, नौकरी व्यापार के डिसबैलेंस को बैलेंस करने में सफल रहेगी। निश्चित ही स्थिरता आएगी, राहत मिलेगी आपको। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि 12वें घर में डालने जा रहे हैं, डाल ही रहे हैं, लेकिन अब मार्गी दृष्टि डालने जा रहे हैं 11 मार्च से। तो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें मान सम्मान, सफलता, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। या जो हमारे मकर राशि के विदेश जाना चाहते हैं किसी कंट्री में, उसमें अब देवगुरु बृहस्पति जाने के लिए सहायक बनेंगे। या जो विदेशों से व्यापार करते हैं
या अपने देश में ही दूर दूर के स्थानों से अपने व्यापारिक संपर्क बनाए हुए हैं, उन्हें भी अब सफलता मिलेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की ये 7वीं दृष्टि आपका खर्चा भी कराएगी, लेकिन अच्छे कार्यों में, नेक कार्यों में, घर परिवार में, मांगलिक शुभ कार्यों में ही देवगुरु बृहस्पति खर्चा कराएंगे। 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति धन भाव में डालेंगे। मार्गी दृष्टि तो देवगुरु बृहस्पति की 11 मार्च से धन भाव में पड़ने वाली मार्गी दृष्टि कम से कम अचानक धन हानि से आपकी रक्षा करेगी। जो कुछ भी आपने भविष्य के लिए जोड़ लिया है, वहाँ पे राहु बैठे हैं ऑलरेडी, अभी तो सूर्य भी बैठे हुए हैं 14 तारीख तक, और बुध और मंगल भी बैठे हुए हैं। तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अचानक होने वाली धनहानि से बचाएगी और आपकी वाणी को भी संतुलित व गंभीरता आपकी वाणी को प्रदान करेगी। क्योंकि मकर राशि वाले कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो कि स्वयं ही बाद में पछताते हैं और सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति अब आपकी वाणी को नियंत्रित करेंगे और घर परिवार में ईगो की समस्या को लेकर के जो तनाव एकदम से हो जाता है, खिंचाव अपने आप में खिंचे खिंचे सब लोग, ये भी समाप्त करेंगे। काफ़ी राहत 11 मार्च से मिलेगी जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। लेकिन अपने खान पान पे ध्यान दें, दिनचर्या नियमित संयमित करने का प्रयास करें, अन्यथा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास करने से बचें और अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। व्यर्थ का कर्ज लेने का प्रयास न करें और अगर कर्ज ले चुके हैं तो कर्ज उतारने का प्रयास करें, और जब उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति कर्ज से मुक्त होने का कहीं न कहीं रास्ता भी बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।